हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकर सुरेंद्र जांगड़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे जो मेरे भाई बंधु हैं उनका कमेंट आ रहा था कि सर आरआरबी पीओ के लिए और आरआरबी क्लरिकल के लिए हिंदी के बारे में हमें कुछ बताइए। और काफ़ी सारे मेरे भाई बंधु ऐसे भी हैं जिनका मेरी तरह मेरा भी है और आपका भी होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट है वो काफ़ी वीक है। काफ़ी सारी प्रिपरेशन करने के बाद भी इंग्लिश में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आ नहीं रहा है या अच्छे से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। अगर इंग्लिश में आपको भी दिक्कत है मेरी तरह, तो आप इंग्लिश को छोड़ करके हिंदी में जो है अपना बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। हिंदी की प्रिपरेशन काफ़ी स्टूडेंट हिंदी जो मीडियम से हैं उनको यही लगता है कि अगर हिंदी का हमें कहीं से कुछ मिल जाए जिसमें पेपर में हिंदी पूछ ली अगर जाए तो हम हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें बैंक के मेजर एग्जाम की, तो मेजर अपने 6 एग्जाम हर साल होते हैं। एसबीआई के 2 पेपर होते हैं पीओ क्लरिकल के। आईबीपीएस के भी 4 पेपर होते हैं, वैसे 2 होते हैं, एक तो पीओ का एक क्लरिकल का। इसके अलावा आरआरबी जो है, आरआरबी में भी 2 पेपर होते हैं, एक पीओ का एक क्लर्क का। ठीक है। एसबीआई में आपको इंग्लिश देखने को मिलती है, आईबीपीएस पीओ क्लरिकल में आपको इंग्लिश देखने को मिलती है, लेकिन जो आरआरबी आपका पेपर है उसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का ऑप्शन भी मिल जाता है। इन इंग्लिश और हिंदी में से दोनों में से आपको एक करना होता है, चाहे आप इंग्लिश कर दो चाहे हिंदी कर दो, जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है वही आप इस आरआरबी में पकड़ लेना। अब हिंदी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, फ्री सोर्सेज क्या है, बिल्कुल आप फ्री सोर्सेज से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं मेरा स्कोर भी आपको दिखा देता हूँ क्या आया था। आरआरबी क्लरिकल का मैंने जो है जब पेपर दिया था, प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई होने के बाद जब मैंने मेंस दिया तो मेंस का मेरा क्या स्कोर रहा था वो मैं एक बार आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। मेरा फ्लैश लाइट में बंद कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर मेरा नाम आपको शो हो रहा है, रोल नंबर भी दिख रहे हैं और हिमाचल प्रदेश स्टेट भी दिख रहा है, कैटेगरी भी आपको ओबीसी दिख रहा है, पेपर मेरा कब हुआ था ये भी आपको दिख रहा है। और उसके बाद में ये भी आपको लाइन दिख रही है कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो चुका है। तो इसमें हिंदी का स्कोर आप मेन देखिएगा, बाकी किसी सब्जेक्ट का मत देखिएगा। हिंदी में जो मेरा स्कोर आया था वो आप देखेंगे तो 31.75 है, और यहाँ पर मैंने लगभग 37 या 38 क्वेश्चन शायद किए थे। कुछ तो रॉन्ग हो ही जाते हैं, एक्यूरेसी तो 100% रह नहीं पाती, लेकिन कोशिश 100% रखने की करते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये मेरा स्कोर आया था। अब ये कैसा स्कोर आया था, कैसे कौन कौन से टॉपिक अपने हिंदी में आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, कहाँ से आप हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हिंदी के सिलेबस की, तो जैसा अपना इंग्लिश का सिलेबस है जो अंग्रेजी में आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स पेपर में या मेंस पेपर में, सेम टू सेम वैसा ही अपना हिंदी है। जैसे इंग्लिश में अपना एक पैसेज आता है, और पैसेज वो आता है अनसीन पैसेज, जैसे हमारा कहीं देखा हुआ नहीं होता ऐसा पैसेज आता है, स्टोरी बेस हो सकता है या कॉम्प्लिकेटेड भी थोड़ा हो सकता है। उस पैसेज से 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो वैसे ही हिंदी में आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। एक गद्यांश आएगा, वो पूरा का पूरा हिंदी में होगा, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसके 8 से 10 जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर भी उस गद्यांश में ही होंगे। ठीक है। अब इंग्लिश के मुकाबले हिंदी पढ़ना ज़्यादा इजी है, समझना ज़्यादा इजी है, पढ़ने में टाइम भी कम लगेगा हिंदी वाले में, लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ में करनी है। इसके अलावा टॉपिक में आपके वर्तनी शुद्ध भी आता है। एक वाक्य आ जाता है, 4 वर्ड दे देते हैं ऐसे बोल्ड करके, मतलब काले ज़्यादा गहरे करके, और उसमें पूछ लेते हैं बताओ कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। अब अशुद्ध शब्द आप समझ गए हों, किसी में मात्रा छोटी लगा दी जाएगी, किसी में बड़ी लगा दी जाएगी, किसी में मात्रा जो है थोड़ी सी मिस कर दी जाएगी। तो आपको वहाँ ये बात पकड़नी पड़ेगी कि इसमें से गलत जो शब्द है वो कौन सा है, या फिर जो 4 वर्ड्स होंगे या 5 वर्ड्स होंगे जो बोल्ड किए हुए होंगे उनमें से सही वर्ड कौन सा है। 4 गलत होंगे, 5वां एक सही होगा, वो वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक शब्द का मतलब ये है कि एक लंबी सी लाइन लिख करके आ जाएगी, उसका एक शब्द में आंसर बनेगा। ठीक है, उसका एक शब्द में आंसर बनेगा। तो वो वाले भी अपने टॉपिक में आते हैं। ठीक है, 1 वर्ड जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं। एक विलोम शब्द, ये टॉपिक भी अपना देखने को मिलता है, जो हिंदी में इंग्लिश में अपने एंटोनिम आता है, वैसे हिंदी में विलोम शब्द आता है। जैसे ऊंचा का विलोम शब्द नीचा होता है, काला का विलोम शब्द सफ़ेद होता है, ऊपर का नीचे होता है। इस प्रकार का विलोम शब्द वाला जो टॉपिक है वो भी हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुहावरे लोकोक्ति भी पेपर में आते हैं, लेकिन बहुत ईजी आते हैं। ऐसा कुछ डरावना इनका माहौल है नहीं कि पता नहीं क्या ही आएगा क्या नहीं, बिल्कुल ईजी आएगा। जैसे ही आप लाइन पढ़ेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला बात क्या कहना चाहता है। इसके अलावा रिक्तस्थान आपको देखने को मिलेंगे। रिक्तस्थान का मतलब जो इंग्लिश में अपने क्लोज टेस्ट आते हैं, वैसे हिंदी में भी आपको रिक्तस्थान एक पैसेज होगा, और उसमें कम से कम 5, 6, 7 या 8 खाली स्थान होंगे, और इस साइड में 4, 4, 5, 5 उसके ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो आपको एक ऑप्शन देखना है कौन से खाली स्थान में कौन सा वहाँ पर सेट हो रहा है।
इसके अलावा प्राइवाची शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स आते हैं वैसे हिंदी में प्राइवाची आते हैं, जैसे आंख का, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, इस प्रकार के जो प्राइवाची शब्द हैं वैसे भी आपको देखने को मिलेंगे। पुनर्व्यवस्था का मतलब ये है कि आपको जैसे PQRs इंग्लिश में आते हैं, अपने PQRs 4 सेंटेंस दे देते हैं, फिर उनको सेंटेंस को अरेंज करना पड़ता है, QRPS या QPRS जैसे भी वो अरेंज होता है, वैसे पुनर्व्यवस्था आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। 5 या 7 लाइनें आ जाएंगी, 5 या 7 वाक्य आ जाएंगे, उनको एक साथ जोड़ करके एक लंबा वाक्य बनाना है जो अर्थपूर्ण बन जाए, एकदम सही बन जाए। पुनर्व्यवस्था, वाक्य क्रमगता भी आप पुनर्व्यवस्था को ही कह सकते हैं, या फिर पुनर्व्यवस्था में आप ये भी कह सकते हैं जैसे अपने एक ही सेंटेंस के ऐसे 4 पार्ट आपको दे देंगे और बाद में उनको जो है अरेंज करना है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, उसको एक लंबी पूरा एक वाक्य बनाना है। पुनर्व्यवस्था आप ये भी कह सकते हैं। वाक्य क्रमगता जो अभी मैंने बताया 7 या 6 सेंटेंस आ जाएंगे, उनको एक साथ आपको अरेंज करना है। पुनर्व्यवस्था और ये अपना वाक्य क्रमगतता जो है वो हो गया। उसके बाद में वाक्य शुद्धि भी आपके सामने आ सकता है। कोई सेंटेंस लिख दिया, उसमें जो एरर वाला जैसे पार्ट होता है, राम खेलती है श्याम के साथ, जो खेलती है वो वहाँ वर्ड में गलती है, खेलता आना चाहिए, राम खेलता है श्याम के साथ या श्याम खेलता है राम के साथ। इस प्रकार से वो सेंटेंस जो है सही तरीके से वाक्य शुद्धि आपको पकड़ना है कि गलती कहाँ पर है। वाक्य का प्रकार भी आ सकता है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या एकल वाक्य, इस प्रकार का वाक्य का प्रकार। ये क्वेश्चन थोड़े से कम देखने को मिलेंगे लेकिन आने को आ सकता है। तो ये मेजर रूप से ये अपना हिंदी का टॉपिक है, हिंदी का जो सिलेबस है। इसके अलावा यदि कुछ रह गया है तो जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, चाहे आप गाइडली पे, टेक्स्ट बुक पे, स्मार्टकिडा पे, कहीं भी आप यूज़ करो मॉक टेस्ट, ओली बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, हिंदी का जब आप एक मॉक देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा और पता चल जाएगा। जिन भी भाई बंधुओं को ऐसा लगता है कि हिंदी कठिन है, संधि और समास हमें याद नहीं होते, संधि और समास हम कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों ये आपका पेपर में नहीं आता। पेपर में संधि, समास, ये जो टॉपिक है, पत्र लिखना, किस प्रकार से पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, अनफॉर्मल या दूसरा जो है इनफॉर्मल वाला, वैसे आपके पेपर में देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये मेन टॉपिक तो आपका ये है। अब इनकी तैयारी कहाँ से करें? इनकी तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले फ्री सोर्स है, ये बिल्कुल फ्री सोर्स है, ठीक है। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है लर्निंग कैप्सूल्स, ठीक है। ये हर्षल सर का चैनल है। इस पर जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हिंदी के कम से कम 15 से 20 या 25-30 वीडियो आपको मिल जाएंगे। डेली का एक या एक दिन के 2-2 वीडियो करके आप उनको अच्छे से देख लीजिए। वो जो भी पढ़ा रहे, अच्छा एक इसमें वो भी आता है, माफ़ी चाहूँगा भूल गया मैं, एक आता है उसका नाम है शब्दकोश क्रम। शब्दकोश क्रम आपको 5 वर्ड्स दे देंगे, राम दे दिया, श्याम दे दिया, घनश्याम दे दिया, इनको शब्दकोश क्रम के अनुसार लगाना, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा फिर कौन सा, इस प्रकार से। लेकिन ये जो मैंने आसान से नाम बताया, राम, श्याम, घनश्याम, ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे जिनमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे, पहले कौन सा करें दूसरा कौन सा करें, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लर्निंग कैप्सूल्स ये चैनल जब विजिट करेंगे तो 5 से 7 वीडियो, 20 से 25 वीडियो, 30 वीडियो आपको मिल जाएंगे। एक दिन में 2 या एक दिन में 3 या फिर एक दिन में 1 देख करके आप आराम से यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट में भी आपको जो हिंदी का सेक्शन आता है वो टाइम के साथ पूरा पैसेज पढ़ना है, पूरा पैसेज पढ़ के उसके आंसर देने हैं, एरर वाले क्वेश्चंस देखने हैं, वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब ये चैनल जो है ना आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा यशराज जो सर हैं अपने, उनका चैनल है वेटेरन नाम से, उन्होंने भी हिंदी की एक मैराथन ले रखी है 14 से 15 घंटे की। अब आपको एक दिन में देखने की जरूरत नहीं है, दुगनी स्पीड करके भी यदि आप उसको 2 घंटे डेली की देखोगे तो 7 दिन में वो पूरी हो जाएगी, दुगनी स्पीड करके, या फिर 1 घंटा डेली देखोगे तो 14 से 15 दिन में पूरी हो जाएगी, वो भी आपको पूरी कर लेनी है। इसके अलावा आप अनअकैडमी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर फ्री ऑफ सोर्स, जब हर्षल सर ये वहाँ पर पढ़ाते थे अनअकैडमी पर, तो यहाँ पर भी आपको इनके फ्री ऑफ सोर्स की कुछ वीडियोज़ मिल जाएगी। मैंने यहाँ से भी सीखा है, मैंने वेटरन से भी सीखा है, और मैंने अनअकैडमी पर भी कुछ क्लासें देखी है। इसके अलावा थोड़े मैंने हिंदी के नोट्स भी बनाए थे, वो भी आप तक मैं शेयर कर देता हूँ। और एक मेरे पास बुक भी है हिंदी की, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी एक नोटबुक थी, कॉपी थी ये, और ये कॉपी मात्र 15 से 20 रुपये की मैं लेके आया था। इसमें मैंने हर्षल सर की जो पहली क्लास थी वो यही थी, शब्दकोश क्रम वाली, शब्द क्रम। तो मैंने यहाँ से अपना नोट्स बनाना ये शुरू कर दिया था। 6 क्षत्रिय जो है वो कै, शय और ऐसे बनता है, त्रय जो तैर है ऐसे बनता है, श्रय जो है शहर है और ऐसे बनता है। तो शब्दकोश क्रम को मैंने कुछ इस प्रकार से कॉपी में नोट कर लिया, बाद में इनका थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ता रहा तो याद रहने लग गए। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक में ऐसे जैसे उच्चारण, उच्छ्वास, उच्छृंखल, उज्ज्वल और उच्च, इनमें से शब्दकोश क्रम में पहले कौन सा बाद में कौन सा ये लगाना, ठीक है। और जब ये टॉपिक मेरा वहाँ से पूरा हुआ, शब्द मैंने नोट कर लिया, उसके बाद ये आ गया था अनुच्छेद वाला टॉपिक। इसमें मतलब एक ही
सेंटेंस में 2-2 या 3-3 खालिस्तान थे तो उनको सेट करना था। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साथ साथ में मैं ये भी लिखने लगे इनमें कि प्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो प्रोक्ष, इसका विलोम होता है प्रोक्ष, जो सीधे से ना हो। भयानक क्या होता है, भयानक का पर्याय होता है खौफनाक, मतलब इसका पर्यायवाची है ये। क्षण भंगुर, एक क्षण में टूट जाए, ये एक शब्द है। ये जो अभी मैं आपको एक शब्द वाला बता रहा था, ये एक शब्द वाला है कि एक क्षण में टूटने वाले को क्या कहते हैं, क्षण भंगुर। उसके बाद में एक युग्म रिक्त स्थान, मतलब एक खालिस्तान में एक ही सेंटेंस में 2-2 खालिस्तान आने लग गए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस की ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है आपका वाक्य विन्यास वाला, भारत आज विश्व सीरीज पर। ये तो 1 नंबर लाइन फिक्स हो गई, 6 नंबर लाइन यहाँ पे फिक्स हो गई। बीच में क, ख, ग और घ 4 दे रखे थे, इनको इस पहले और छठे के बीच में अरेंज करना था। और ये मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया कि पहले ख आएगा, 1 नंबर आएगा, फिर ख, क, ग और 6 आएगा, 6 नंबर सेंटेंस। और उसके बाद में आप देखेंगे तो ये वही प्रैक्टिस चल रही है अभी तक। ये मैंने ऐसे बना लेता था, जब क्लास देखता था, क्लास में इंटरेस्ट आता था तो ये मैं लिख लेता था। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फुल एक कोई लाइव मॉक टेस्ट था वहाँ पर, हिंदी का 5/6/2023 की बात है, ये मैंने डेट भी मेंशन कर दी थी। ये 6/6/2023 की 1 वर्ड का कुछ क्लासेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कांतार क्या होता है, ये शायद मैंने स्मार्ट किडा के मॉक टेस्ट लिए थे, वहाँ पर कुछ मीनिंग वगैरह के थे, तो मैं नोट करना। कांतार जैसे इसके समानार्थी जंगल, जंगल, अरण्य। आनंद में का उल्टा होता है विषादपूर्ण, आनंद का विलोम होता है विषाद या दुख कह सकते हैं। इतर का समानार्थी होता है दूसरा या परे। ठीक है, इस प्रकार के ये मैंने नोट कर लिए थे। अंतर्यामी भविष्य बताने वाला, अनामिका अंगुली 3 नंबर वाली, सबसे छोटी, जो सबसे छोटी होती है उसके पास वाली उंगली को आप अनामिका कहते हैं। उसके बाद में ये वही चल रहे हैं। उसके बाद जरायुज गर्भ से पैदा होने वाला, जलज जल से पैदा होने वाला, वाचाल जो बातें बहुत करता हो। इस प्रकार के ये ऑप्शन जो है मैंने सेट कर रखे हैं। मैंने ये नोट्स अपने बना लिए थे। अब मैं आपको वो बुक भी दिखा दी, मुहावरे लोकोक्तियाँ आगे, जो मैं आपको कह रहा था बिल्कुल लीजिए। कान लगाना, आपको पता है कान कोई लगाएगा कब लगाए, जब ध्यान से कुछ बातें सुनेगा तो उसको कान लगाना बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आँख लगना, नींद आना या सो जाना। आँख लगना आपने बोलते हैं ना कि आँख लग गई। उसके बाद आँख जमाना, नज़र रखना, आँख जमा दी तो नज़र रखना बोलते हैं। 5 उंगलियां घी में, मतलब लाभ ही लाभ है चारों तरफ से। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, मतलब हटके कार्य करना या कैसे भी करके अपना काम निकल जाए, इस प्रकार का। तो ये मुहावरे लोकोक्ति हैं, वो एकदम ईजी होती है। अब मैं आपको एक बुक भी दिखा देता हूँ, वो बुक भी आप परचेज कर लेना। ये बुक है सामान्य हिंदी की। हालांकि इसमें टॉपिक तो सारे हैं, संधि समास वगैरह, पत्र लेखन वगैरह सारे, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ टॉपिक बताया ना, आपको प्रैक्टिस सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स की करनी है। पेपर में मेजर आपको ये देखने को मिलेगा। हिंदी की अरिहंत की बुक है, आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। आपके नज़दीक में जो बुक स्टोर है वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इसमें सब दे रखे हैं अच्छे से। आपको बस पर्यायवाची जो है होंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको बस डेली का टारगेट बना लेना है कि 1 शब्द या 2 शब्द पर हमें डेली पढ़ने हैं। जैसे लय पर अगर हम बात करें तो लक्ष्मण, अनंत, लखन, सौमित्र। याद करने की जरूरत नहीं है, बस रीड कर लिया। ठीक है, लगन, संलग्न, संबद्ध, संयुक्त, लज्जा, शर्म, हया, लाज, विरड़ा, लहर, लहरी, हिलोर, तरंग, उर्मी। बस पढ़ लिया। एक बार पूरा करने के बाद दोबारा फिर लग जाना, क्योंकि टाइम आपके पास अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। धीरे धीरे बस इसको पढ़ते रहिए। उसके बाद शाश्वत, सर्वकालिक, अक्षय, सनातन और नित्य। ठीक है, इस प्रकार के ये क्वेश्चंस होंगे। तो आप इसको पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको दिखे, कॉपी आपने खोल ली है, नोटबुक आपने खोल ली है पढ़ने के लिए, बस उसको रीड करिए आधे घंटे 40 मिनट जो आपको टाइम मिलता है वैसा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर लीजिएगा हिंदी का, वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो न्यूज़पेपर देखने को मिले उसमें से कोई भी आधा पेज, 1 पेज 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रोजाना या 2 दिन से वो थोड़ा रीड करते रहना। उसका बेनिफिट आपको अभी नहीं होगा, लेकिन जब पेपर देने आप बैठेंगे, पैसेज जब आपके सामने आएगा, जो एरर वाले क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, रेगिस्तान वाले क्वेश्चन आएंगे, तो अपने आप इस न्यूज़पेपर का प्रॉफिट आपको यहाँ दिख जाएगा। हालांकि जब आप पढ़ेंगे तब आपको ऐसा लगेगा क्या ही पढ़ रहे हैं, क्या ही न्यूज़ है, क्रिकेट की न्यूज़ है या ऐसे वैसे फालतू की न्यूज़ है। लेकिन ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अगर 2 से 3 महीने लगातार आपने ये पढ़ते रहे, बस 5 मिनट, 10 मिनट, 15 या 25 मिनट तक रोजाना टाइम निकाल के पढ़ते रहे, तो इस चीज़ का फ़र्क आपको एक शब्द वालों में, वर्तनी शुद्धि में, रिक्तस्थान वालों में, हो सकता है कुछ पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिल जाए। गद्यांश वाले जो पोर्शन अपना आएगा हिंदी में, उसमें बड़ी मदद करेगा ये न्यूज़पेपर आपकी। तो ऐसे प्रैक्टिस आपको हिंदी की करनी है। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। काफ़ी सारे मेरे भाई बंधु पूछ रहे थे हिंदी का, तो हिंदी का मैंने अभी सेपरेट वीडियो बना दिया है। इसके अलावा किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। कोशिश मैं ऐसी करूँगा कि जो मैंने तैयारी की थी उसी तैयारी के हिसाब से आपको बताऊँ, ताकि आप उसको फॉलो करें। और फॉलो करने के बाद हमें पेपर में टॉप नहीं करना, नहीं हमें 100 में से 100 नंबर लाने हैं, नहीं हमें पूरा इंडिया टॉप करना है। हमें सिर्फ अपना एग्जाम निकालना है। जिस चीज़ का हमने सपना देखा है वो सपना पूरा करना है। हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर भरोसा कर रखा है, उस भरोसे को हमें कायम रखना है, उस भरोसे को बरकरार रखना है। हमने बैंक में जॉब पाने का सपना देखा है, उसको बैंक में जॉब पाने का सपना हमें पूरा करना है। हमें टॉप नहीं करना।
टॉप नहीं करना इसका मतलब हमें पूरे दिन 24 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 5 से 6 घंटे 4 घंटे भी आप डेली निकाल लेते हैं तो भी आपका बहुत सफिशिएंट है, इनफ है, ठीक है ना। बाकी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।